जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान से संबंधित उन सभी सवालों के बारे में चर्चा करेंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में सबसे अधिक बार आए हैं और जिनकी इस बार बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक आने की संभावना है। यहाँ हम सबसे पहले प्रकाश से संबंधित सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप इन सवालों को तैयार कर लेते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स जरूर अर्जित कर सकेंगे। पहला सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। ऑप्शन ए है 1, बी है 1 से कम, सी 1 से अधिक और डी इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यदि 15 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। ऑप्शन ए है 7.5 सेंटीमीटर, बी है 30 सेंटीमीटर, सी है 60 सेंटीमीटर और डी है 80 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल है, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। ऑप्शन ए है ध्रुव और फोकस के बीच, ऑप्शन बी है फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 4 है कि वायु में प्रकाश की चाल यदि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तो 3.2 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। ऑप्शन ए है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 9 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सवाल नंबर 5 है, यदि आपतन कोण 42 अंश तथा अपवर्तन कोण 30 अंश हो तो विचलन कोण कितना होगा। ऑप्शन ए 12 अंश, ऑप्शन बी 72 अंश, ऑप्शन सी 1.4, ऑप्शन डी साइन 42 अंश बटे साइन 30 अंश। सवाल नंबर 6 है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। ऑप्शन ए 9/8, ऑप्शन बी 8/9, ऑप्शन सी 12/6, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी इन बहुविकल्पी प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करें ताकि ये पता चल सके कि आप इनमें से कितने सवालों को सही सॉल्व कर पाए हैं। इन सभी सवालों के सही आंसर आपको कमेंट में बता दिए जाएंगे। ये सभी तो बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब आते हैं लिखित प्रश्नों के बारे में। तो सवाल नंबर 7 है, प्रकाश के परावर्तन को परिभाषित कीजिए तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। सवाल नंबर 8, प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए तथा प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित स्नेल का नियम लिखिए। सवाल नंबर 9, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंबों की स्थितियों को किरण आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। सवाल नंबर 10, लेंस किसे कहते हैं और जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब की स्थिति का किरण आरेख द्वारा प्रदर्शन कीजिए। सवाल नंबर 11 है, रेखीय आवर्धन तथा लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए। सवाल नंबर 12, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसका 2 गुने आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो। सवाल नंबर 13, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी पिन 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। पिन के प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई की गणना कीजिए। सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13 ये आंकिक प्रश्न है। इन आंकिक प्रश्नों को हल करके अपना आंसर कमेंट में बताएं। इसका सही आंसर आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। यदि आप इन सभी प्रश्नों की सही से तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकेंगे और इन प्रश्नों को हल करके आप ये भी देख सकते हैं कि आप बोर्ड परीक्षा के लिए कितने अच्छे प्रकार से तैयार हैं।
इसी के साथ जय हिंद साथियों।